जहां एक और आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं पंडित विद्यासागर पांडे ने भी अपने जीवन के 75 वर्ष पूर्ण किए। उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। शिव और हनुमान मंदिर जेल के पास जो अति प्राचीन मंदिर है, वहां आयोजन हुआ। इस आयोजन में जहां विप्र समाज के लोग एकत्रित हुए, शुभकामनाएं दी, वहां अन्य वर्ग और समाज के लोग भी एकत्रित हुए। सबने अपनी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। पंडित विद्यासागर पांडे अध्यात्म, धर्म, संस्कृति, इतिहास के गूढ़ ज्ञाता हैं। उनका समाज जीवन एक वेदांत छवि के रूप में उभर कर सामने आता है। लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। राजनीति से जुड़े हुए और उसके बाद भी विषम परिस्थितियों से जूझते हुए उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मुस्कुराते हुए वह कहते हैं वही बात जो अटल जी अपनी कविता में कहते थे, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। और ना किसी चीज की अभाव में, ना किसी के प्रभाव में जिंदगी जीते हैं वो अपने स्वभाव में। सदैव मुस्कुराने वाले, सबको आशीष देने वाले, विषम परिस्थितियों में भी लड़के डट के मुकाबला करने वाले पंडित विद्यासागर पांडे के जन्मोत्सव समारोह में लोगों ने शुभकामनाएं दी। विप्र समाज का यह आयोजन था। अन्य वर्ग, अन्य समुदाय के लोग भी यहाँ पहुंचे और सबने शुभकामनाएं दी। कहा आप शतायु हो, दीर्घायु हो और मुस्कुराते हुए सबको आशीष देते रहे, स्वस्थ रहे। आइए लेके चलते हैं हम वहां जहां हो रहा है आयोजन। बहुत महत्वपूर्ण। आदरणीय पांडे जी ने 4 पीढ़ियों को देखा है समाज को, और इस समाज में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी परिवर्तन इन सालों में आए हैं उनको करीब से देखा है। मुझे जो जानकारी है, आपका 50 वर्षों का सार्वजनिक जीवन है। समाज सेवा में आपने 50 वर्ष समाज को दिए। इनके पास काफी अनुभव है, ज्ञान है, और हमें इनके अनुभव एवं ज्ञान का हमेशा लाभ लेना चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूं कि आदरणीय हमें हमेशा हम लोगों को अपना मार्गदर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम सबके लिए खुशी का पल है, प्रसन्नता का पल है और भावुकता के भी क्षण है। आदरणीय पांडे जी आज उनके 75 वर्ष संपन्न कर रहे हैं, और एक ऐसा पड़ाव है कि जब हम उम्र के इस पड़ाव पर मूल्यांकन करते हैं, अतीत को देखते हैं, पीछे देखते हैं, क्या खोया क्या पाया की तरफ भी कभी कभी चिंतन जाता है। देखिए, जीने को 75 साल का या उससे अधिक का जीवन तो बहुत जीते हैं, पर कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्यक्तित्व की, अपने जीवन की, अपने कर्म की, अपने संघर्ष की एक मिसाल छोड़ जाते हैं। विद्यासागर पांडे मुझसे आयु में 7-8 वर्ष छोटे। मुझे याद नहीं आता है कि युवावस्था में, या यूँ कहना चाहिए कि किशोर अवस्था के अंतिम चरण में जब हम युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे, तो विद्यासागर पांडे से मेरी मुलाकात कब हुई थी, इसका आज स्मरण है। मैं एक बात कहूँगा, अक्सर हम कहते हैं कि हमने ये देखा, हमने वो देखा, हमने ये झेला, हमने वो संघर्ष सहे, पर मैं विद्यासागर जी पांडे के संघर्षों का और वो मेरे झंझावातों का एक ऐसा साक्ष्य है जिसे वो सबका नियम था, वो ही नहीं था।
संघर्ष किया और सिंगल में होके झंडा गाड़ा। ऐसे दमन हमारे पांडे जी। अपनी बात को कहना है, चाहे मलैया जी से हो, चाहे प्रहलाद पटेल से हो, चाहे कुसमरिया जी से हो, किसी से भी हो, बिल्कुल दमन जी के साथ करना। और जमीन से जुड़े हैं, अपने सेल्फ स्टैंडिंग उठाइए, उतार चढ़ाव होता है, मगर विद्यासागर जी पांडे की कुर्ता में और धोती में कलप कभी कम नहीं। ताली बजा। ऐसे विद्यासागर जी के लिए मैं सतायु का भगवान से परमपिता परमेश्वर से भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ और जैन मंदिर की समिति अपना सौभाग्य मानती है। हमारे अध्यक्ष सम्मानीय कम है, लेकिन इस सम्मान के लायक वो आज थे कि इन सबने मिलकर इनका 75वां जन्मदिवस इस देवभूमि में मनाया। इस कार्यक्रम के आयोजक है, उनकी भावनाओं को धन्यवाद देने की इतनी अच्छी जगह का हमने चुनाव किया और हम सब अपेक्षा रखेंगे कि दादा हम सब के बीच में लगातार रहें और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। आप सभी का धन्यवाद। अपने स्वभाव कितनी विपन्न परिस्थितियां और कैसी कैसी स्थितियां नजदीक से देखने के बाद भी मुस्कुराहट प्रतीत होती है कि दर्द अपने सीने में छुपा लेते हैं और जो खुशियां हैं वो हम सबको ऊपर निछावर कर देते हैं। आशीर्वाद के रूप में लगातार हमें अवसर भी मिला। हालांकि उनके साथ कार्य करने का जब आप जिलाध्यक्ष थे, मीडिया प्रभारी का मैंने काम देखा और बड़ा उत्साह के साथ हम भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे, लगाएंगे, बार बार लगाएंगे, आपको याद दिलाएंगे और आशीर्वाद देते रहेंगे। मित्रों, हम यह कामना करेंगे कि मनुष्य स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। इसलिए पांडे जी का आशीर्वाद हमको लगातार मिलता रहे और अगर यूं ही मुस्कुराते रहे, हम सबका मार्गदर्शन करते रहे। ये प्रार्थना भगवान से करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ और प्रसन्न हो, खुशियां अनंत हो। प्रभु से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। सुनिए और ध्यान से, बड़े ही सम्मान से सुनिए और ध्यान से, बड़े ही सम्मान से पंडित विद्यासागर पांडे जी को अब हम आमंत्रित करते हैं। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मैं कैसे आप सबका आभार मानूं। आप सबने मुझे जो स्नेह दिया उसका मैं चिरंजीव रहूंगा। मुझे नहीं मालूम कि ये कार्यक्रम कैसे होते हैं, यहाँ बैठूंगा। मुझे तो कल अशोक स्वामी जी दुबे जी इनका फोन आया, मुझे नहीं मालूम कि पंडित बिहारी लाल जी, कि दुबे जी, कि प्रमोद भैया, कि नारायण काशी, मुझे नहीं मालूम। कौन सही हो जाते, कौन आए हो जाते। ये मेरे लिए जीवन में इससे अनमोल बात कोई नहीं हो सकती। ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम जो शाश्वत है। यहाँ जितने बैठे हैं सबने मुझे संघर्षों के साथ किया, संघर्षों में अपनाया। नारायण सिंह दादा बैठे, मैंने कहा सब परिवार के सदस्य, ऐसा कोई नहीं है। अरे तो समझे कि ठाकुर साहब पुराने जागीरदार परिवार, बड़ौदा का परिवार, हमारे ऊपर जी पंडित जी प्रसाद जी पांडे सिंह गढ़वा परिवार, रमेश भैया, हम नहीं छोटे संतोष सिंह आते थे बुंदेला है, उनकी क्या हाल। हम लोग घंटा घर पर बैठ के उनकी कविताएं कभी नहीं भूल सकते। नरेंद्र भाई भी कहते हैं, केशव तिवारी, ये महाराज की तो हमारे पीछे ही लगे रहते 20 लाख की साइड उम्र से ध्यान देखो।
LID में जब हम कहाँ जा रहे हैं कौन से तो मुझे गाड़ी होगा इनके बाद हरियाली जी का परिवार सदा यहाँ बैठे में प्रमोद भैया हमारे रिश्तेदार जी बैठी अपने प्यासी जी गौतम जी मनीष में किसका नाम अकबरी गुड्डा रत्ने अभय भट्ट सारे लोग जोड़े मनोज हमने युवा पीढ़ी के युवा नेतृत्व हमारे समाज के मनीष भाई हमारे डॉक्टर साहब गौतम जी आगे मिश्रा जी छतरपुर कैसे कहाँ गए बोले पांडे जी हमारा ही मैंने कहा क्या बात है यार बोले तुम्हारा घर में रहेगा ये एक अद्भुत बात है दादा मेरी उम्र 15-16 साल की थी दादा का प्रिंटिंग प्रेस था आपकी प्रिंटिंग प्रेस वहां गणेश उत्सव का कार्यक्रम था उसमें मैंने प्रथम बार भाषण किया बैठे थे लोग और मुझे एक किताब मिली थी बापू ने कहा तकली चलाना एक यज्ञ है वो हमें दादा ने यहाँ से हमें मिली थी ये हमारे जीवन की प्रारंभिक बात है और आप सबके सहयोग से बढ़ते गए सबने कहा मैं एक बात के लिए कहूँ गरीब भारतवर्ष की स्थिति गरीब कोरी या अहलवान से लेकर के 10 राय तक मैंने देखा लोगों का जीवन शेष साहूकारों का जीवन और मेरे दिल में एक बात थी कि जिसके कुछ करूं तो मुझे स्थान मिला सब संसद में बनते सब विधायक में बनते और मुझे उसी से 3 साल ही लेकिन जिन स्थितियों में मैं दिल्ली का के राष्ट्रीय परिषद का सदस्य होकर 3 बार भोपाल की प्रदेश की थी बना 22 साल उपाध्यक्ष रहा मेरे दिल को देखो आप 22 वर्ष में मेरा भाजपा का उपाध्यक्ष रहा लेकिन मैंने किसी ने से नहीं कहा कि साहब मुझे अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया क्योंकि मैंने एक संघर्ष के छोटे थे मेरे नाना थे पंडित बनवारी लाल जी संघर्ष और मेरी नानी के भाई के पंडित ओमकार प्रसाद पांडे वो इंटरनी हाई स्कूल में थे वो ब्रिटिश जमाने में मुंबई को पढ़े थे उनके पिताजी पंडित राम पांडे 18 का पहनना था अन्य राष्ट्रवाद हमने कोई जनसंघ से या कोई कहे के RSS से सीखा हमने नहीं दूर में मिली वो जमाना था आप लोगों से नहीं कहूंगा निधनम से हो ना जाया पाप आज नहीं कहना क्योंकि अनुकूल धर्माचरण करने का मार्गदर्शन हमारे शास्त्रों में दिया है मैं अधिक न बोलते हुए केवल एक बात कहूंगा विगत दिनों पेपरों में बहुत बातें आई हमारी यूनिटी नहीं है हमारे समाज की तो समाज में 4 मरना है क्योंकि 1000 साल केवल लोग आपकी शालाएं संस्कृत विद्यालय इनको नष्ट करने में ही लगे रहे और विगत 100 वर्ष के अंदर ही आपका जो उत्थान हुआ है जो अपने अंदर जो सांस्कृतिक ऊर्जा आई है जो 100 साल के अंदर आई है और मैं गीता प्रेस गोरखपुर से लेकर के और गायत्री इमाम से लेकर के RSS से लेकर सारे लोग आज युवा वर्ग में ये तो ना आप युवा वर्ग से आप ये नहीं कह सकते इसको ये तो एक शो है अंत में मैं केवल कहना चाहूंगा एक दूसरे से प्रेम बना रहा है इसमें सबसे बड़ी बात है और इसमें कैसा जैसे कोई अमेरिकन आदमी से कहे राधे की तूने बंसुरी बजाई अब तो वो कहेगा फ्लोटिंग स्टोलर बाई राधा यू गो टू पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट वो हमरा को कह जाने कि राधा जी उसको अपनी शोटन समझ के कह रहे उनने बांसुरी के लिए जरा भी क्या तो उस भाव के लिए हम और आप समझ सकते
एक घड़ी बनाने वाला सुपर परदेश है व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन एक पीएचडी डॉक्टर बाहर काफी है। तो हम अपनी संस्कृति से जुड़े, धर्म से जुड़े, जैसे नौ कन्या लोचन, कन्या मुख कर, कन्या पद, कन्या, इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। अंग्रेजी में 40,000 वर्ड है, लेकिन हिंदी अनंत है, संस्कृत अनंत है। मैं ऐसे मौके पर इस बात को कह गया, उसे क्षमा करेंगे। मैं पुनः आप सबका आभारी हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं, समझे। अंत में मैं पुनः कहूँगा, धर्म को रक्षा की रक्षता, हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब सफाई हो, समृद्धशाली हो। हमारे गौतम जी जैसे